जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स की एक और नई क्लास में। तो मैथ्स में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ्स में। लगभग कंप्लीट होने वाला है ये परसेंटेज टॉपिक हमारा, ठीक है ना। एक आधी क्लास बचेगी, एक दो क्लास और ज़्यादा होगी मुश्किल से मुश्किल। तो परसेंटेज में देखो आज हम कौन सा टाइप कवर करने वाले हैं। परसेंटेज में एक टाइप होता है आपका चुनाव से रिलेटेड आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये जो चुनावी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें वो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी इससे। तो चलो मैं आपको सवाल ही करके दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। सभी चीज़ें मैं साथ साथ आपको कवर कराता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि आपने किया होगा लेकिन नहीं किया, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, अभी से कर लो, ठीक है ना, बाद में फिर भूल जाते हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है, ठीक है। ये इलेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है। इसमें पूछ लिया आपकी टोटल वोट्स इसमें आपकी पूछ ली गई है। बताइए टोटल वोट्स कितनी है। तो बस टोटल कितना होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि अगर कुछ भी चीज़ टोटल पूछी जा रही है तो टोटल का मतलब होता है 100%। टोटल का मतलब होता है 100%। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि 100% कितनी वोट डाली गई है, वो सारी बताओ हमें, ठीक है, जितने भी लोगों ने वोट डाली है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। टोटल का मतलब है 100%, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पहला है आदमी और एक दूसरा आदमी है, तो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। दोनों ने इलेक्शन लड़ा। पहले को क्या हुआ, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है। जो उसे वोट प्राप्त हुए हैं पहले को, उसे प्राप्त हुए हैं 40% वोट, ठीक है, 40% वोट प्राप्त हुए हैं। और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। अब देखो टोटल कितने होते हैं। टोटल वोट्स हमेशा 100% का होता है। यहाँ सीधे सीधे मैं 100% मान लेता हूँ पहले, ठीक है। 100% ही होते हैं ना टोटल। तो 100% है जब टोटल, तो उसमें से एक को तो मिल गए हैं 40%। जब 100 में से 40% एक को मिल गए हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? उसको मिलेंगे 60%। कैसे? आपको पता, 100 में से 40 माइनस कर देंगे, जो बचे हैं 60% वो मिलेंगे दूसरे को। 60% वोट मिले हैं दूसरे को, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब देखो, तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। ये क्या है? ये हार गया है। और हार ही गया जब इसको 40 वोट मिले, इसको 60 मिले हैं, तो इसको ज़्यादा मिले हैं, ये तो जीत गया। ये मैं ऊपर को साइड मतलब जीत गया, और ये हार गया, ठीक है। अब जब ये हार गया तो उसने बताया कि इसको मिले हैं 298 वोट ज़्यादा, इसको 298 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इन दोनों को आपको पहले तो माइनस करना है, परसेंटेज आप यहाँ से माइनस करो। तो ये कितने, ये बैठेगा आपका 60 में से 20 गया, 60 में से 40 आप घटा दोगे तो ये आपका 20 बनेगा, ठीक है ना। तो 20% वोट हैं, 20% वोट से ये हार गया है और ये जीत गया 20% वोट से। और 20% की वैल्यू दी हुई है, 20% की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। कितनी? 298, ठीक है ना। जब 20% की वैल्यू, यहाँ देखो, जब 20% की वैल्यू आपको 298 दी हुई है, 298 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू निकालो सीधा सीधा यहाँ से। सबसे पहले तो 1% की वैल्यू निकालने के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे ना पीछे भी, कि 1% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो बस आपको अगर 20% की वैल्यू 298, तो 1% की कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा 298/20, ऐसे तो निकलेगी 1% की वैल्यू। तो इसको काट लो, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो। 1% की वैल्यू इतनी हो गई है, ठीक है। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन पूछा तो टोटल वोट्स कितने हैं, तो टोटल वोट्स हमने कितने मान रखे हैं? 100% मान रखे हैं ना। और 1% की वैल्यू आपकी ये है। जब 1% की वैल्यू आपकी ये है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो सीधे सीधे। बस 100 की इसमें गुणा करनी है, 298/20 गुणा 100। अब 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100,
अब बस इन दोनों के आपस में गुणा करनी है आपको, 298 की 5 में गुना करनी है। तो 5 अट्ठे 40, 4 5 निम 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 और 4 14। तो 1490 आपकी आ गई है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स आपकी कितनी आ गई हैं? 1490। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62 वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है, तो कुल वोट बतानी है। तो यहाँ भी आपको टोटल वोट बतानी है। टोटल वोट्स, टोटल का मतलब हमेशा 100%, बस तो मान लो हमने मान ली 100%, परसेंट में मानिए ये वैल्यू। ठीक है, तो टोटल वोट्स हमने मान ली 100% है, जो कि होती है 100%। ठीक है, अब देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यहाँ भी एक पहला उम्मीदवार है और एक दूसरा उम्मीदवार है, दोनों के बीच में चुनाव है। एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर, एक को मिले हैं 62% वोट, बस अब आप 62% वोट मिले एक को, तो दूसरे का आप अपने आप निकाल दो। जब टोटल 100% है, 100 तो टोटल है और 62% एक को मिल गए हैं, तो इसको कितने मिलेंगे? बस माइनस कर देना आपको, 8 3। ठीक है, तो ये इसको मिलेंगे 38%। इसकी तो हम निकाल ही लेंगे जब हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है परसेंट में, तो परसेंट में यहाँ की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी। तो पहले को तो मिले इतने परसेंट और दूसरे को मिले इतने परसेंट वोट। अब क्वेश्चन पढ़ो, लेकर उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है। ठीक है, इसने क्या, ये जीत गया है और ये हार गया है। तो ये हारा है तो इसको कम वोट मिले हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा मिले तो ये जीत गया। और कितने वोटों से जीता है? उसने वोट दी हुई है, तो पहले तो हम परसेंट निकाल लो। आपको ये बताओ परसेंट में कितनी परसेंट से वो जीत गया? तो 62 में से 38 आप घटा दोगे, 62 में से आप 38% में परसेंट की वैल्यू निकालने पहले हम घटा दोगे तो कितना आ जाए? 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 24। तो 24% वैल्यू क्या, ये इन दोनों का अंतर आया है, मतलब कि 24% वैल्यू से ये जीता है। परसेंट में वैल्यू तो है 24% और वोट में कितनी वैल्यू है? तो 24% की वैल्यू दी हुई है 144। अब जब आपकी 24% की वैल्यू 144 है, जब 24% की वैल्यू 144 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? बस 144/24 निकाल दो। तो 6 से काट दो, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 4 छिंग 24, मतलब 6 से कट गया। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 6। जब 1% की वैल्यू आपकी 6 है, देखो यहाँ पर देखो, 1% की वैल्यू जब आपकी 6 है तो 100% निकालना है आपको। 100% मतलब टोटल ही तो निकालना है, तो टोटल हमेशा 100 होता है, तो बस 6 गुणा 100 कर देनी है आपको। तो इसमें टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। तो 600 वोट टोटल डाली गई हैं। ठीक है, कुल वोट ही तो निकालनी थी हमें, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स होती है 100% की, तो 100% के लिए हमें गुणा ही तो करनी है 100 से। 1% की वैल्यू निकालो और 100 से गुणा कर दो, बस ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको सवाल, अगर पहले भी नहीं हुआ होगा तो अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हरा देता है, तो कुल वोट डाले गए। बस इसमें भी सेम है, तो इसमें करो उससे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करा करो। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग सेम है, तो इसको मैं करूं उससे पहले आप कर दो। ठीक है, अगर डिफरेंट होता तो मैं खुद करता, लेकिन आप खुद करने की कोशिश करो इसे। तो टोटल वोट्स निकालने हैं। टोटल, पहली बात तो हमें पता होता है कि टोटल हमेशा 100% का होता है। ठीक है, और टोटल वोट्स हमें बताने हैं। परसेंट तो हमें पता है क्योंकि टोटल का मतलब 100% है, लेकिन टोटल वोट्स कितने वो हमें निकालने हैं। एक उम्मीदवार 60 वोट लेकर, इसको तो मिले हैं 60% वोट। जब इसको 60% वोट मिले हैं और टोटल है 100% वोट, तो इसको कितने मिलेंगे? इसको 40% वोट मिलेंगे। ठीक है ना, 100 में से 60 गया, 40 बचे। ठीक, इसको 40% है और इसको 60% है, तो ये जीत गया और ये हार गया। 60 में से 40 गए तो वो 20% से हार गया, और जिन 20% से हार गया, और 20% की वैल्यू दी हुई है कितने? 1400 वोट्स। तो जब 20% की वैल्यू 1400 वोट है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1400/20। इसको यहाँ से काटो और इसको यहाँ से काटो, तो 70 आ गया। तो जब 1% की वैल्यू आ गई आपकी, अब 1% की वैल्यू यहाँ से आपकी 70 आ गई है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है सीधी, बस यहाँ पर 70 की 100 में गुणा कर दो, तो टोटल वोट्स आ जाएंगे आपके 7000। टोटल वोट्स आपकी 7000 आ जाएंगे।
ठीक। अगर ये पूछता जो जीता है उसकी बताओ वो उसे कितनी वोट मिली है, तो बस यहाँ पे 60 से गुणा करनी थी आपको, 100 तो 100 टोटल के लिए है। अगर ये पूछ लेता कि बताओ जो जीता है उसे कितनी वोट मिली है, तो बस 70 की गुणा आपको 60 में करनी थी। अगर ये पूछ लेता कि हारने वाले की वोट बताओ, तो 70 की गुणा आपको 40 में करनी थी। 1% का यही फ़ायदा होता है। अभी तो चलो 100% पूछ रहा है तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं, सीधी सीधी कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अब क्वेश्चन आप देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि 1% की वैल्यू निकालने का कितना फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार हैं और उनके बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन की बात हम मानते चलते हैं, एक उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, 2 ही उम्मीदवारों के बीच चुनाव होगा। टोटल हमेशा 100% होते हैं। जब 100% है और ये 70% इसको मिले हैं और ये जीत गया है, जब इसको 70% मिले तो इसको कितने मिले होंगे, हालांकि ये हार गया, जब ये जीत गया तो ये हार गया, लेकिन कितने मिले होंगे इसे, जब 70% इसको मिल गए तो ये 30% मिले होंगे मात्र, ठीक है। और कितने परसेंट से ये जीता है, तो ये जीता है 30% इसको है, 70% इसको है, तो ये जीत गया। इन दोनों में से माइनस कर दो, 70 में से 30 माइनस करोगे तो 40% आएगा। ये 40% से पहला आदमी आपका जीत गया, ठीक है। और 40% की ही वैल्यू दी हुई है, कितनी, 40% की ही वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, 15,400। अब देखो जब आपकी 40% की वैल्यू इतनी दी हुई है तो आपको क्या निकालना है, बस 1% की निकाल लो। जब आपको 40% की है तो 1% कितनी आएगी, बस इसको बटे में ले जाओ 40, तो 1% निकल आएगा आपका। इससे इसको काट दो और 4 से काटोगे तो कितना बटेगा, 4 तिया 12 और 3 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, ये कट गया। तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी 385। अब यहाँ पे 100% की वैल्यू नहीं पूछी गई है आपसे। अब देख लो जो मैं बोल रहा था कि 1% की वैल्यू का क्या फ़ायदा होता है। अब 1% हमने निकाल लिया, 385 है। अगर आपको टोटल अगर पूछता तो 385 का आपको 100 में गुणा करते हैं टोटल के लिए, लेकिन उसने पूछा हारने वाले को, तो 385 की 385 ये वाला उठा रहा हूँ मैं 1% वाला, ठीक है। हारने वाले को 385 की, हारा ये है 30% वाला, तो 30 से गुणा करनी है। तो बस इसको कर दो, कितना आएगा 0, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 5 और 3 तिया 9, ओ ठीक है 11 55, 11,550, 11,550 आपका आंसर आ जाएगा। इसने टोटल नहीं पूछा तो इसको तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टोटल वो पूछता तो 100 से आप गुणा करते जैसे हमने पीछे किए हैं। लेकिन जो हारने वाला है उसको तो 30% वोट मिली है, तो यहाँ पे 30 से गुणा करी है हमने, ठीक है। जब तो हारने वाले का ही हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो हारने वाले को इतने वोट मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, आ रहा होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए हैं, वैध मतों के, ठीक है ना, जो वैलिड वोट्स हैं उनके। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो टाइप चेंज हो जाती है उसे तो आप नोट कर लिया करो जरूर। तो इसे देखो आप, इसमें क्या है, वैध मतों के। पहली बात तो जो टोटल वोट्स होते हैं, चाहे वो वैध हैं या अवैध हैं, वो सभी चीज़ें मिला आ जाती हैं उसके अंदर, तो वैलिड भी और इनवैलिड भी। तो टोटल जो होते हैं हमेशा, टोटल वोट्स वो तो होते हैं आपके 100%। इसके अंदर 100% के अंदर आपके वैध भी आते हैं, मतलब वैलिड भी आते हैं और इनवैलिड भी आते हैं, अवैध भी आते हैं। इस वाली लाइन में आपको क्वेश्चन पकड़ना है। अब सबसे लास्ट वाली क्वेश्चन पढ़ो, यदि डाले गए कुल मतों में से, कुल मत तो ये हैं, उनमें से 90% वोट वैलिड है, इनमें से इनवैलिड और वैलिड मैंने आपको बताया कि वैध भी होंगे और अवैध भी होंगे। पहली बात तो वैध और अवैध, तो जो वैध हैं वो हैं यहाँ पर 90%, तो अवैध कितने होंगे, अवैध होंगे 10%। समझ आ गया। 90% वोट तो इनवैलिड है, सॉरी वैलिड है, और 10% वोट आपके बेकार हो गए हैं, वो इनवैलिड है, माने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन में है उम्मीदवार को वैध मतों के, अब इस पे हमारी सारी कैलकुलेशन इस पे करनी है, वैध मतों का, क्योंकि उसने बोल दिया है यहाँ पे नहीं करनी है हमें टोटल कुल, उसने ये नहीं बोला कि कुल मतों का, उसने बोला है वैध मतों का, ठीक है। जो जीतने वाला है उसे वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है। अब देख लो, ये जीतने वाला मान लो, ये हारने वाला है, ये जीता और ये हारा, 2 उम्मीदवार होते हैं। तो जीतने वालों को वैध मतों के 70% मिले हैं। तो अब 70% आप इसका नहीं निकालोगे, अब 90% का 70 कितना होगा, ये देखो 90 का 70 कितना होगा, 70, 9 सत्ते 63 होगा,
ठीक है। तो जो जीता है उसे 63 वोट मिले हैं, ये मान लो जो जीता है उसे 63 वोट मिले हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? जब जीतने वाले को 63 वोट मिल गए हैं और 70% है इसका, मतलब इसका 70%, 90 का 70%, तो इसको मिल गया। और 90 का कितना, जब 70% यहाँ आ गया तो 30% यहाँ निकाल लो। 90 का 30% कितना होगा? 90 का 30% हो जाएगा आपका 9 या 27, ठीक है। तो इसको मिलेंगे आपको 27 वोट। समझ आ गया? जो हारा है उसे तो 90 में से 27 वोट मिले हैं, ठीक है, और जो जीता है उसे 90 में से 63 वोट मिले हैं। क्लियर हुआ? 100 पे नहीं चल रही हमारी कैलकुलेशन, चल रही है यहाँ पर वैध पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया वैध मतों पर। चलो अब आपको यहाँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 27 और ये 63 कैसे आए हैं? ये 90 से आए हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। जो जीता है उसे 63, जो हारा है उसे 27 वोट मिले हैं। अब पढ़ो आगे। तथा वह 9000 मतों के बहुमत से जीता। बस इन दोनों का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब ये जीत गया है, ये जीत गया और ये हार गया है। जो जीता है वो कितने % से जीता है, इसको आप चाहें तो % में लिख लो या यूनिट में लिख लो। तो ये मान लो ये यूनिट है, इतना ये यूनिट है। तो 63 यूनिट और 27 यूनिट। 63 में से 27 गए तो कितना अंतर आ रहा है 63 और 27 का? तो 36 यूनिट ही तो आएंगे, और 36 यूनिट की ही वैल्यू हमें दी हुई है 9000 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 9000/36। तो ये काट लो, ये तो कट जाएंगे आपस में। कितने से कटेगा ये कटेगा आपका चलो छोटा कर लेते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 1000 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 250, यहाँ लिखता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 250 आ गई है। तो फिर आपको कितनी निकालनी है? टोटल पूछा है क्वेश्चन में, तो टोटल हमेशा 100 होता है, ठीक है ना। तो बस 100 के लिए कितना आएगा? 100% के लिए आपका 250 गुणा 100, तो बस कितना आ गया आपका? 25,000 आ गया। आपका आंसर आ गया 25,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी है, तो इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 2 उम्मीदवार हैं, उनमें क्या है, रवि और सुशील हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% प्राप्त हुए हैं तथा 65% प्राप्त हुए हैं यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी। तो यहाँ पर मत हमें दे दिए हैं, यहाँ पर टोटल जो मत हैं, टोटल वोट्स हमें दिए हुए हैं, हमें निकालने नहीं है। कितने? 6000। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ना है आपको। टोटल वोट्स आपको 6000 दी हुई हैं, तो इनमें से वैलिड और इनवैलिड भी अलग अलग करने पड़ेंगे। इनवैलिड कितने हो गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 25% मत आपके अवैध हैं, तो 25% आपके इनवैलिड हैं। तो ठीक कितने हैं? जो वैलिड हैं आपके, वैध हैं, वो कितने हैं? जब 25% आपके इनवैलिड हो गए तो 75% आपके वैलिड होंगे। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 100% तभी तो बनेगा। इनवैलिड कितने हैं? तो इनवैलिड है 25%, तो 25% का मतलब है 6000 का 25% निकालना है आपको। इनवैलिड निकालने हम, ठीक है। तो कितना हो गया? 0, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, तो 1500। तो 1500 वोट्स, 1500 वोट तो आपकी हो गई है इनवैलिड। और वैलिड कितनी हुई? बस जितने बचे 6000 में से 1500 माइनस कर दो, जो बची हैं वो वैलिड है। 6000 में से आप 1500 माइनस कर दो, 0 0 5 4, 4500। 4500 आपकी वैलिड वोट है। तो आपको इनवैलिड और वैलिड वोट समझ में आ गई है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि को कुल वैध मत होगा, कुल वैध मत, तो ये तो इनवैलिड है, इनको तो खत्म कर दो। जो वैध मत है उन्हें पकड़ो, ये है आपकी वैध मत। वैध मत का मतलब है 4500 वैध मत हैं आपके, ठीक है। अब रवि है, एक रवि है आदमी और एक है सुशील, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। जब इसको 65% मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे? बस 100 में से आपको 65 ही तो माइनस करना होता है, 35 आ जाएगा, 35%। तो इसको मिले हैं 35%। समझ आ गया? रवि को तो 65% मिले हैं और सुशील को मिले 35%। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल में कि अन्य उम्मीदवार जो सुशील है उसको कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं, ये पूछ लिया गया है। तो बस जो वैध मत है ये है, इनसे तो हमें मतलब नहीं है, ये तो इनवैलिड हो गए हैं, हटा दो इन्हें तो, ठीक है। आपको इनसे मतलब है जो वैलिड है वो है 4500। बस जो वैलिड है उनके 35% ही तो प्राप्त हुए सुशील को, तो बस आपको सुशील का ही बताना है क्वेश्चन में। तो इसका आप बता दो सुशील को जो प्राप्त हुए हैं
सुशील को प्राप्त हुए हैं जो, वो हुए हैं वैलिड मतों के। वैलिड मत ये हैं 4500 के 35%, 4500 के 35% के लिए आप 35% निकाल लो, इसको इससे काटो तो 45 की आपको सिंपली 35 में मल्टीप्लाई करनी है, और इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो 1575 आपका आंसर आ जाएगा। 1575 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 हैं उम्मीदवार, पहला ये है दूसरा ये है। ठीक, 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को तो 38% वोट मिले हैं, इसको तो मिले 38% वोट। टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं आपके 100%, तो 100% में से 38% तो इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे? बस आपको 100 में से 38 माइनस करना है, 2 6, तो इसको आपको 62% मिले। ठीक है, 62 और 38 कितने होते हैं? 100 ही तो होते हैं। समझ आ गया? जब पहले को इतने परसेंट मिले तो दूसरे को इतने परसेंट मिले, और वह 7200 मतों से हार गया। ये हार गया है, गलत मतलब हार गया, और ये जीत गया। तो जब ये हार गया तो कितने परसेंट से हारा? पहले हम परसेंट में वैल्यू निकाल देते हैं, हमें तो क्वेश्चन में वोट दिए हुए हैं, लेकिन हम परसेंट में निकालें कितने परसेंट से हारा। तो 62 में से आपको 38 माइनस करना है, तो 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24% से वो हार गया। और 24% की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 7200। 7200, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 7200 बटे 24, 24 थी 72, 3। तो 1% की वैल्यू जब आपकी 3 आ गई है, 1% इज इक्वल टू कितनी? 300 आ गई है। 1% की वैल्यू निकल आई 300। बस अब आप इससे मतलब क्वेश्चन में कुछ ही पूछे वो आप बता दोगे। इसने टोटल वोट्स पूछे हैं, तो टोटल वोट हमेशा कितनी होती हैं? टोटल वोट्स आपकी 100% होती हैं, तो टोटल के लिए आपको बस 300 में 100 की गुणा कर देनी है, तो आपका कितना आ जाएगा? 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। 30,000 आपकी टोटल वोट्स हैं। अब तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चुनाव से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन्हें आप कर लोगे ना आसानी से अब तो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अब देखो टोटल वोट तो 100% है और जो जीता है उसे 72% मिली है। जब जीतने वाले को 72% मिल गई है वोट, तो बची कितनी? 28% वो मिली है हारने वाले को। बस इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा कितना? 44। तो 44% अंतर आ गया है, 44% वोट से जीत गया है, 44% वोट से जीता है, और 44% की ही वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 572। 44% की वैल्यू है जब 572, तो आपको 1% निकालो या तो यहाँ से 1% की वैल्यू 572 बटे 44 से, तो इसको 4 से काट लो, 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4, ये भी 4 से कट जाएगा, और 4 चौक 16, 4 तिया 12, और ये 11 से काट लो, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो 1% की वैल्यू आ गई है आपकी, 1% की वैल्यू आपकी 13 आ गई है। ठीक है, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 13। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? टोटल वोट्स पूछी है, तो टोटल का मतलब कितना होता है हमेशा? 100%। तो 100% कितना आ जाएगा? 13 में जब आप गुणा कर दोगे 100 की, तो आपका कितना बन जाएगा? 1300 बन जाएगा। टोटल का मतलब 100 से गुणा, तो 1300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया? ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट जरूर कर लिया करो सवाल, अगर कोई कन्फ्यूजन वाला आपको लगता है तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने चुनाव या इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो जाने हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं जो भी एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज में अगर आपको टॉपिक है तो इस तरीके के सवाल भी आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन पहली बात तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। तो इनका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। हमने पीछे सवाल किए उन्हीं से रिलेटेड है, आप इनको कर लोगे आसानी से, तो इनका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, और देखो अब क्या है, 1 क्लास और आने वाली है हमारी परसेंटेज के ऊपर, बस 1 क्लास और आएगी लास्ट क्लास परसेंटेज की। उसमें क्या होगा, जो भी डिफरेंट टाइप के सवाल होंगे उन्हें हम कवर कर लेंगे और मिसलिनियस तरीके से हम उसको कवर करेंगे क्लास को। ठीक है, तो उसके बाद हमारा परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा मैथ्स में उसे पकड़ेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना, इसको शेयर भी कर दिया करो कभी कभी तो, और सब्सक्राइब आपको करना ही है चैनल, और कमेंट बॉक्स में आप डाल दो जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।